नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वो यह है कि बीएचयू यूजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं कि आज मैंने जो सुबह वीडियो आपके पास भेजा था बीए आर्ट्स का, उसमें बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय के 13वें राउंड के कटऑफ के बारे में हमने बात किया था, जो बिल्कुल सही है। इसके साथ ही साथ जो बीए आर्ट्स का मेन कैंपस के लिए जो पेड सीट का कटऑफ 13वें राउंड का हमने बताया था, अभी यह बीएचयू की तरफ से जारी नहीं किया गया है। हमने एडवांस में आपको बताया था, यह आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही साथ मैं अभी जो पेड सीट का 12वें राउंड का जो कटऑफ है बीएचयू मेन कैंपस का, वो जारी किया गया है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ बीए आर्ट्स का जो 10वां राउंड एफिलिएटेड कॉलेजेस जो रेगुलर का कटऑफ हमने सुबह आपको बताया था, वह अभी बीएचयू की तरफ से जारी नहीं किया गया और इसे आज देर रात तक जारी करने की पूरी संभावना है। अभी तक बीए आर्ट्स का एफिलिएटेड कॉलेजेस का रेगुलर का 9वां राउंड ही जारी किया गया है, जिसके बारे में मैं आपसे अभी विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि आज के पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे 8वें राउंड एफिलिएटेड कॉलेज रेगुलर के कटऑफ के बारे में बात की थी और 9वें वाले कटऑफ को छोड़कर मैंने 10वां वाला कटऑफ आपको सुबह आज बताया था। तो पहले 9वें वाले कटऑफ के आधार पर आज तक एडमिशन होगा और इसके बाद वाला जो 10वां राउंड का कटऑफ है वह आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी बीए आर्ट्स का जो पेड सीट एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो मैंने आपको 3rd राउंड के बारे में सुबह वाले वीडियो में बताया था, यानी एफिलिएटेड कॉलेजेस का पेड सीट का जो कटऑफ है वो अभी 2nd राउंड तक का ही जारी किया गया है। मैंने आपको 3rd राउंड के कटऑफ बारे में बात की थी, यानी 3rd राउंड पेड सीट एफिलिएटेड का कटऑफ आज देर रात तक घोषित किया जाएगा। अभी बीएचयू के तरफ से 2nd राउंड कटऑफ ही जारी किया गया है, जिसके बारे में हम अभी आपसे आगे विस्तार में बात करेंगे। अब आइए जल्दी से बीए आर्ट्स बीएचयू मेन कैंपस एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय के 13वें राउंड के कटऑफ को, यानी बीए आर्ट्स के इस कटऑफ को साफ साफ समझते हैं और साथ ही साथ जो पेड सीट का जो 12वें राउंड का जो बीएचयू मेन कैंपस का कटऑफ है उसके बारे में भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बीए आर्ट्स के बारे में बात करूं, तो जैसा मैं आपसे पीछे भी किया कि बीए आर्ट्स का जो बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय का 13वें राउंड का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, जिसके बारे में मैंने सुबह आपसे वीडियो में बात किया था। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं कि 13वें राउंड में बीए आर्ट्स का बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय में जो कटऑफ जारी किया गया है कल यानी 16 नवंबर 2022 को, वह इस प्रकार है। जो एफएमसी में है वह 309 नंबर पर अभी भी रुका हुआ है, वहीं जनरल का कटऑफ, वहीं ओबीसी का कटऑफ भी 298 पर स्थिर है और एससी के कटऑफ में 252 से 1 अंक की गिरावट के साथ यह 251 पर चला गया है। वहीं एसटी के कटऑफ में भी 1 अंक की गिरावट हुई है और 185 से लुढ़क करके 184 पर चला गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस के कटऑफ में 2 अंक की गिरावट हुई है और 297 से लुढ़क करके अब 295 पर चला गया है। यह कटऑफ मैंने आपको सुबह भी बताया था, मैं एक बार पुनः आपको याद दिला रहा हूँ। वहीं एमएमबी का जो कटऑफ है जनरल का 291 से 1 अंक की गिरावट के साथ 290 पर, ओबीसी का कटऑफ 276 से 1 अंक की गिरावट के साथ 275 पर पहुंच गया है, जबकि एससी का कटऑफ 216 से 1 अंक की गिरावट के साथ 215 तक पहुंचा है। वहीं एसटी का कटऑफ में 3 अंक की गिरावट हुई है और 164 से लुढ़क कर यह 161 तक पहुंच गया है। ईडब्ल्यूएस के कटऑफ में भी 1 अंक की गिरावट हुई है और यह 285 से लुढ़क करके 284 तक चला गया है। एक मैं संशोधन कर दूं, जो सुबह वाले कटऑफ में मैंने आपको बताया था, मैंने 13वें राउंड के पेड सीट के बारे में बात किया था। अभी यह 12वें राउंड का ही पेड सीट का जो रिजल्ट है वह बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय के जारी किया गया है। यानी 12वें राउंड में जो पेड सीट की स्थिति है एफएमसी में वह 304 से
4 अंक की गिरावट के साथ 300 तक पहुंच चुका है 12वें राउंड में। ठीक है, यानी एफएमसी में बीए आर्ट्स में अभी 300 नंबर पर एडमिशन किया जा रहा है। वहीं महिला महाविद्यालय में जो पेड सीट का जो कट ऑफ है वह 289 से 1 अंक लुढ़क करके 288 तक पहुंच गया है। यानी महिला महाविद्यालय में बीए आर्ट्स का पेड सीट में एडमिशन 288 पर किया जा रहा है। यानी जो मैंने सुबह 13वें राउंड की बात की थी पेड सीट की, वह अभी बीएचयू की तरफ से आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया, जिसके आज देर रात तक जारी होने की पूरी संभावना है। वहीं मैं एक संशोधन और कर दूं कि जो मैंने सुबह आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि बीए आर्ट्स का एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो 10वां राउंड का कट ऑफ रेगुलर का मैंने आपको बताया था, वह अभी आज देर रात को जारी होगा। अभी तक 9वें राउंड को ही बीएचयू के तरफ से जारी किया गया है। यानी आइए हम लोग 9वें राउंड को पहले समझ लेते हैं। 9वें राउंड के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने पर ही बीएचयू के तरफ से यदि जरूरत होता है तो 10वें राउंड का कट ऑफ आज देर रात तक घोषित किया जाएगा। अगर हम 9वें राउंड की बात करें, इसके पहले मैंने यानी कल आपको 8वें राउंड के कट ऑफ के बारे में बताया था। अगर हम 9वें राउंड बीए आर्ट्स के एफिलिएटेड कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में बात करें तो वीकेएम में जो एडमिशन है वह अभी 207 पर रुका हुआ है, जनरल का जो कट ऑफ है। जबकि ओबीसी का जो कट ऑफ है उसमें 1 अंक की गिरावट हुई है और वह अब 1 अंक की गिरावट के साथ 172 से 171 पर पहुंच गया है। वहीं एससी का जो कट ऑफ है 51 पर अभी स्थिर है, जबकि एसटी के कट ऑफ में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, यह भी 67 पर स्थिर है। जबकि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में 7 अंकों की भारी गिरावट हुई है और यह 182 से लुढ़क करके 175 पर पहुंच गया है। वहीं अगर वीसीडब्ल्यू के कट ऑफ के बारे में बात करें तो यह भी 207 पर स्थिर है, जबकि ओबीसी के कट ऑफ में 172 से 1 अंक की गिरावट हुई है और यह 171 पर पहुंच गया है। वहीं एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह 51 पर वीसीडब्ल्यू में भी स्थिर है, जबकि एसटी का कट ऑफ भी 95 पर स्थिर बना हुआ है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के बारे में बात करें तो 182 से 7 अंक लुढ़क करके अब यह 175 तक चला गया है। बात एएमपीजी के कट ऑफ की करें तो जनरल का कट ऑफ 214 से 1 अंक की गिरावट के साथ 213 तक पहुंच गया है। ओबीसी का कट ऑफ जो है 176 से 5 अंक की गिरावट के साथ 171 पर रुका हुआ है। वहीं एससी का कट ऑफ 74 पर स्थिर है, जबकि एसटी का कट ऑफ भी 104 पर स्थिर है। वहीं ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो 186 से 4 अंक की गिरावट के साथ ही 182 तक पहुंच गया है। बात डीएवी के कट ऑफ की करें तो डीएवी में जनरल का कट ऑफ 278 से 3 अंक लुढ़क कर 275 पर पहुंच गया है। वहीं ओबीसी का कट ऑफ जो है 275 से 3 अंक की गिरावट के साथ 272 पर पहुंच गया है। वहीं जबकि एससी का कट ऑफ देखें तो 231 से 3 अंक की गिरावट के साथ 228 पर पहुंच गया है। जबकि एसटी के कट ऑफ में 6 अंक की गिरावट हुई है और इसका एडमिशन जो है डीएवी में 136 की जगह 130 पर किया जा रहा है। जबकि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में भी 3 अंक की गिरावट हुई है और यह 276 से लुढ़क करके 273 तक पहुंच गया है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः याद दिला दूं कि यह 9वें राउंड का एफिलिएटेड कॉलेजेस का रेगुलर का कट ऑफ है, जिसे कल जारी किया गया था। इसके आधार पर सीटें फुल होने के बाद जो मैंने सुबह आपको 10वें राउंड का कट ऑफ बताया था, उसकी ज़रूरत पड़ने पर उस हिसाब से बीएचयू के तरफ से वह कट ऑफ आज देर रात तक जारी होने की पूरी संभावना है। अगर हम पेड सीट की बात करें तो इसमें से भी थोड़ा सुधार कर लें कि पेड सीट में मैंने सुबह आपको 3rd राउंड पेड सीट एफिलिएटेड कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में बात किया था, जो अभी आज देर रात तक घोषित होने की संभावना है। इसके पहले जो जारी किया गया वो 2nd राउंड का कट ऑफ ही जारी किया गया एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए। और इस कट ऑफ के आधार पर देखें तो वीकेएम में जो पेड सीट का जो एडमिशन है वह अभी 183 पर किया जा रहा है, जबकि वीसीडब्ल्यू के पेड सीट का एडमिशन 182 पर किया जा रहा है। वहीं एएमपीजी में पेड सीट का एडमिशन 188 पर हो रहा है, जबकि डीएवी में पेड सीट का एडमिशन 278 पर किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यह कुछ चेंज था जो आपको जानना जरूरी था।
कुल मिला जुला करके जो सुबह मैंने खास तौर से BA आर्ट्स का जो कट ऑफ आपको बताया था वह अगले राउंड का बता दिया था, जो आज देर रात तक घोषित होने की संभावना है। इसलिए मैंने जो एक कट ऑफ को स्किप कर दिया था उसके बारे में बताया, यानी 10वें के जगह 9वें को बताया, और जो पेड वाला हमने 13वां राउंड का बताया था एफिलिएटेड कॉलेजेस का, तीसरे राउंड का बताया था एफिलिएटेड कॉलेजेस का, वो दूसरे राउंड का मैंने अभी आपको बताया है। तो कुल मिला जुलाकर आपको इस कट ऑफ में यदि आप पहुंचते हैं, यदि आपका इंडेक्स कट ऑफ में है, तो आपके पास पोर्टल पर इसकी सूचना भेज दी गई होगी। आपको दिए गए डेडलाइन के अंदर अपनी फीस जमा करनी होगी। मैंने सही और वैध जानकारी देने की कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ जो मैं कट ऑफ आपके साथ जारी करता हूं, यह BHU के द्वारा कोई आधिकारिक सूचना आपको प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि जो हम लोग एडमिशन के दौरान जो कट ऑफ हम लोग देखते हैं उस कट ऑफ के अनुभव के आधार पर मैं आपको वह कट ऑफ जारी करता हूं, साझा करता हूं। इसके साथ ही साथ आप एडमिशन से रिलेटेड कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई जानकारी या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आएगा मैं आपके साथ हमेशा की तरह से साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद।